धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है तो इसका कोई न कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के वह परमपिता परमात्मा हमें मानव योनि प्रदान नहीं कर सकता। मानव योनि प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि हम अपनी आत्मा को इस शरीर से मुक्त करें, मुक्ति प्राप्त करें। लेकिन संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो इस मुक्ति के विषय में विचारते हैं, सोचते हैं। संसार में अनगिनत पदार्थ हैं, हम उन्हीं में फंसे रहते हैं और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य परमात्मा ने निर्मित किए हैं, वे सभी द्रव्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए हैं और इन द्रव्यों को जानना भी मानव के जीवन का लक्ष्य है। हमें आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं उन द्रव्यों को तो हम जान लेते हैं, लेकिन जो द्रव्य हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते उनको जानने का प्रयास नहीं करते हैं, न उनकी कोई चर्चा करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है, जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने इसकी 3 अवस्था बताई, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दर्शन शास्त्रों में द्रव्य की यह परिभाषा नहीं है। चरक संहिता अध्याय 1 सूत्र संख्या 50 में द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, यत आश्रितो कर्म गुणा कारणम समवाययत तद द्रव्यम। इसका अर्थ यह है कि जिसके आश्रित कर्म और गुण होते हैं तथा जो कर्म और गुणों का समवायी कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। अर्थात द्रव्य होने के लिए उसमें गुण होने चाहिए, कर्म होने चाहिए। और जब द्रव्य का अस्तित्व है तो और गुण और कर्मों का भी उसी समय अस्तित्व होगा। दोनों का एक साथ अस्तित्व ही समवायी कारण कहलाता है। द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो गुण भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए द्रव्य वह है जिसमें गुण और कर्म विद्यमान होते हैं और ये गुण और कर्म द्रव्य के समवायी कारण होते हैं। आइए अब विचार करते हैं कि यह द्रव्य कितने प्रकार के हैं। दर्शन शास्त्रों के अनुसार द्रव्य 9 होते हैं। इन 9 द्रव्यों में 5 महाभूतों की गणना की गई है। एक आत्मा और एक मन, 7 हो गए। और इनमें 2 चीज और शामिल की गई हैं, काल और दिशा। 5 महाभूत आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 वस्तुएं, ये 9 द्रव्य कहलाती हैं। लोग सोचते हैं कि 5 महाभूतों में तो गुण होते ही है। रसायन विज्ञान में विद्यार्थी पढ़ते हैं रासायनिक गुण, भौतिक गुण। लेकिन क्या आत्मा में भी गुण होते हैं? मन के अंदर भी कोई गुण होता है क्या? काल के अंदर भी कोई गुण होता है? दिशा में भी कोई गुण होता है? हाँ, इन सब में गुण होते हैं। अगर इनमें गुण न होते तो इनको द्रव्य नहीं माना जाता। आत्मा में न्याय दर्शन के अनुसार 6 गुण होते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञानान्य आत्मनो लिंगम। न्याय दर्शन का सूत्र है, आत्मा के 6 गुण बताए। इच्छा, आत्मा के अंदर इच्छा होती है।
द्वेष का गुण भी होता है। द्वेष माने घृणा करना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, इन सब की अनुभूति होती है। और ज्ञान, ये 6 गुण आत्मा के अंदर होते हैं। यह तो न्याय दर्शन के अनुसार है आत्मा के गुण, लेकिन आधुनिक दर्शन शास्त्री आत्मा के 7 गुण स्वीकार करते हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। यह आधुनिक दर्शन शास्त्र के अनुसार 7 गुण माने गए हैं। लेकिन महर्षि कपिल द्वारा लिखे गए सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा में 24 गुण स्वीकार किए गए हैं। वे 24 गुण इस प्रकार हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, श्रवण, दर्शन, गंधन, स्वादन, स्पर्शन, स्मरण, निश्चयन, क्रिया, उत्साह, प्रेरणा, बल, आकर्षण, संयोग, वियोग, संयोजक, विभाजक, पराक्रम और विवेचना। ये 24 गुण आत्मा के अंदर हैं। अगर ये गुण आत्मा में न होते तब आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती थी। आत्मा अकेले स्वयं अपने आप कर्म नहीं करती है, बल्कि इंद्रियों के माध्यम से कराती है। और इंद्रिय और आत्मा के बीच में मन एक माध्यम होता है। मन को प्रेरित करके मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, तब कर्म होता है। और कर्म इन गुणों के कारण ही होता है जो 24 गुण सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। जिस प्रकार से आत्मा में ये गुण होते हैं 6, 7 या 24, उसी प्रकार से मन के अंदर भी 3 गुण होते हैं। पहला गुण है सत्व गुण। सत्व गुण वह होता है जिससे मन प्रकाशशील होता है, मन के अंदर सुख शांति स्थापित होती है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है। लेकिन दूसरा जो गुण है रज गुण, इससे मन चंचल बना रहता है, क्योंकि इसमें गतिशीलता होती है। और तीसरा गुण तमोगुण है। यह तमगुण क्या करता है? यह अज्ञानता उत्पन्न करता है, आलस्य उत्पन्न करता है, निष्क्रियता उत्पन्न करता है। इसके अंदर स्थितिशीलता का गुण होता है। यह मन के 3 गुण होते हैं जिनके आधार पर मन अपना कार्य करता है। तो आत्मा और मन में गुण होने के कारण ये द्रव्य हैं। जैसे 5 महाभूतों में गुण होते हैं, वैसे ही आत्मा में और मन में गुण हैं, इसलिए इन्हें द्रव्य माना गया है। आइए अब काल पर विचार करते हैं। काल क्या है? काल समय के आयाम को काल कहते हैं। समय के नापतोल क्या कहलाती है? काल कहलाती है। इस काल के अंतर्गत भी विद्वानों ने गुणों का समावेश माना है। पहला गुण होता है इसमें निरंतरता, अर्थात काल में निरंतरता होती है। काल का जो प्रवाह है, समय का जो प्रवाह है, वो भूत से वर्तमान में गुजरता हुआ भविष्य की ओर जाता है। यह धारा प्रवाह बहता रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इसमें काल में निरंतरता का गुण होता है। और दूसरा होता है एक दिशीयता। समय या काल हमेशा भूत से भविष्य की ओर बहता है, भविष्य से भूत की ओर ये नहीं बह सकता। इसलिए इसमें एक दिशीयता का गुण होता है। इसमें परिवर्तनशीलता नहीं होती है, यानी अपरिवर्तनशीलता का गुण होता है, क्योंकि इस प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। समय का पहिया चल रहा है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। काल अपरिवर्तनीय है, इसे न रोका जा सकता है और न इसे बदला जा सकता है। और एक गुण होता है परस्पर संबंध का। ये घटनाओं और परिवर्तनों से संबद्ध रखता है। काल जब गुजरता है तो इसी के अंतर्गत घटनाएं होती हैं और इसी के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। इसलिए काल परस्पर संबद्ध है, घटनाओं से संबद्ध होता है। यह काल के अंतर्गत गुण होने के कारण काल को भी द्रव्य माना गया है। इसी प्रकार से दिशाएं,
दिशा क्या है? ये स्थान के आयाम को दिशा कहते हैं। दिशाएं वैसे तो 4 मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यदि इन्हें बीच में से आधा आधा कर दिया जाए तब 8 दिशाएं होती हैं। और यदि ऊपर और नीचे को भी शामिल कर लिया जाए तब 10 दिशाएं होती हैं। दिशाओं के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, इनका विस्तार होता है। दिशा में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये विस्तार का गुण दिशा के अंतर्गत पाया जाता है। और दिशाओं में परस्पर संबंध भी होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी दिशा के माध्यम से ही व्यक्त की जाती है। अगर दिशा न बताई जाए तो हम दूरी को भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परस्पर संबंध ये दिशा का गुण है। और तीसरा गुण है निरपेक्षता। एक दिशा दूसरे के सापेक्ष होती है। अगर ये सापेक्षता न हो तो दिशाओं को हम ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिशाएं, सभी दिशाएं किसी अन्य वस्तु के निरपेक्ष होती हैं, इसलिए इनमें निरपेक्षता का गुण माना गया है। दिशाओं में भी अपरिवर्तनशीलता होती है। दिशाओं का जो क्रम है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए काल और दिशाओं में गुण होने के कारण दर्शन शास्त्रों में इन्हें भी द्रव्य की संज्ञा दी गई है। देखिए, काल को द्रव्य न्याय शास्त्र में इसलिए माना गया है कि काल जो है परिवर्तन का कारण है। काल से ही परिवर्तन होता है। अगर काल न हो तो वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन का कारण यह काल है। इसलिए न्याय दर्शन में इसे द्रव्य माना गया है। क्योंकि द्रव्य में जो गुण होता है, गुण अपना कार्य करता है और उसी से वस्तुओं में परिवर्तन आता है। सांख्य दर्शन इस काल को प्रकृति का गुण मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार काल क्या है? प्रकृति का गुण है, जो सत्व, रज और तम के परिवर्तन का कारण है। यह सत्व, रज और तम में परिवर्तन कर देता है। लेकिन योग दर्शन की जो धारणा है कि मन की अवस्था को काल कहते हैं, जिसे समाधि के द्वारा पार किया जा सकता है। तो काल में भी गुण है और दिशा में भी गुण है। इसलिए काल और गुण दोनों ही द्रव्य माने जाते हैं। आइए मन पर विचार करते हैं। ये मन जो है हमारा, परमात्मा ने जो दिया है एक दिव्य यंत्र के रूप में, इसी से हम विचार करते हैं, इसी से सारी क्रियाएं करते हैं, इसी से प्रसन्न रहते हैं, इसी से दुखी रहते हैं, इसी में उत्साह संचारित होता है, इसी में प्रेरणा शक्ति होती है। अनेक कार्य मन के माध्यम से होते हैं। मन वैसे तो जड़ है, फिर मन इन इंद्रियों को कैसे चला देता है और मन स्वयं भी कैसे चल जाता है? क्योंकि हमने संसार में देखा है कि जड़ वस्तुओं में स्वयं कोई गति नहीं होती है। जहां पड़ी हैं वहां पड़ी रहेंगी, जहां खड़ी हैं वहां खड़ी रहेंगी। तो जड़ वस्तुओं में जब परिवर्तन नहीं होता है, कोई गतिशीलता नहीं है, फिर मन में यह गतिशीलता कहां से आ जाती है? मन में चंचलता कहां से आ जाती है? इसका उत्तर योग दर्शन में मिलता है। मन के अंदर जो शक्ति आती है वह आत्मा से आती है। आत्मा के अंदर रश्मियां होती हैं। आत्मा से जो रश्मियां निकलती हैं, जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों को स्फुरण शक्ति भी कहते हैं। ये स्फुरण शक्ति जब मन पर आच्छादित होती हैं तब मन क्रियाशील हो जाता है। आपने चुंबक को देखा होगा। चुंबक की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं या तरंगें हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं, जिन्हें आज की भाषा में कहते हैं, वह लोहे को आकर्षित कर लेती हैं, लोहे को गतिशील बना देती हैं। उसी प्रकार से आत्मा की जो स्फुरण शक्ति है वह मन को क्रियाशील बना देती है और मन चंचल हो जाता है। मन इंद्रियों को प्रेरित करने लगता है और इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। प्रश्न उठता है कि आत्मा की ये जो स्फुरण शक्ति है, ये जो तरंगें हैं, ये जो रश्मियां हैं, जो लहरें हैं, इनसे कौन कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? तो मन में 2 प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। पहली शक्ति को ज्ञान शक्ति कहते हैं
और दूसरी को क्रिया शक्ति कहते हैं। जब मन में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नामक ज्ञान शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मन की जो मन शक्ति है वह विचार करने के काम आती है, और मन की जो चित्त शक्ति है वह स्मरण रखने के काम आती है, स्मृति को संजोए रखती है। और मन की जो चित्त शक्ति है वह स्मरण के लिए है, और मन की जो बुद्धि शक्ति है वह निश्चय करने के लिए होती है, और मन की जो अहंकार शक्ति है वह आत्मा का एहसास कराने के लिए मैं हूं ऐसा एहसास अहंकार के कारण होता है। तो ये ज्ञान शक्तियां 4 प्रकार की हुई। इसी प्रकार से मन के अंदर आत्मा 5 प्रकार की क्रिया शक्ति भी उत्पन्न करती है। वो क्रिया शक्तियों के नाम वही है जो 5 प्राणों के नाम हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, बयान। ये क्रिया शक्ति प्राण ही कहलाती है, और ये 5 प्राणों के अलग अलग कार्य होते हैं। इसलिए मन आत्मा से शक्ति पाकर उत्थान व पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कविवर प्रकाश जी ने अपने छंद में क्या लिखा है कि मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र। मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सान कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही प्रीत रीत, मन से ही छल कपट द्वेष और दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। यानी मन हमारा ठीक है तो सब काम ठीक होने लगेंगे, और यदि मन में गड़बड़ है, गड़बड़ होने का अर्थ यह है कि मन में सत्व गुण की प्रधानता कम हो गई है, तब मन में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है, और उस समय मन अशुभ कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। किसी व्यक्ति ने एक दोहा लिखा था कि मन की गत है अटपटी, मन की गत है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो या की खटपट लखे झटपट दर्शन होय। अर्थात मन की जो गति है बड़ी विचित्र है, और इसकी खटपट यानी कि ये कहां कहां जा रहा है, इसको तुरंत जो पहचान लेता है तो वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और ऐसी अवस्था एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है जब संप्रज्ञा समाधि लगती है, और उसके बाद निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, तब मन की शक्ति उसे परमात्मा के दर्शन तक पहुंचा के और स्वयं समाप्त हो जाती है। यानी मन का कनेक्शन कट जाता है निरुद्ध अवस्था में। इसी प्रकार से कविवर बिहारी लाल ने लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। यानी इस अनुरागी चित्त की जो विषयों में राग से रहता है, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ श्याम का अर्थ उन्होंने परमात्मा लिया है, तो जैसे जैसे ये परमात्मा के रंग में डूबता है, अर्थात परमात्मा का स्मरण करता है, तो यह त्यों त्यों उज्जवल हो, तब तब ये निर्मल होता जाता है। इसलिए मन के जो उज्ज्वलता है, जो पवित्रता है, वो आपको उन्नति की ओर ले जाती है। आइए मन के कार्यों पर विचार करते हैं। मन के क्या क्या कार्य हैं? देखिए, मन में हर समय संकल्प विकल्प आते हुए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह चुनने का कार्य बुद्धि निर्णय करती है। इसके बारे में संकल्प विकल्प मन में आते रहते हैं। और मन का कार्य है इंद्रियों से संपर्क बनाना। जिस कार्य को बुद्धि निर्णय करके बता देती है कि यह ठीक है, उस कार्य को करने के लिए मन इंद्रियों को आदेश देता है, और तत्संबंधित इंद्रिय क्रियाशील हो जाती है, और मन विचारों का केंद्र भी है। योग दर्शन के अनुसार मन के जो प्रकार हैं, एक है देव मन। देव मन वह होता है जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। ज्ञानेंद्रियों से जुड़ने के कारण ही इसे देव मन कहते हैं। और दूसरा मन होता है यक्ष मन। यक्ष मन का संबंध कर्मेंद्रियों से होता है।
और चित्त मन का संबंध स्मृति केंद्र से होता है। प्रज्ञान मन ये विचारों के प्रवाह से जिसका संबंध होता है वह प्रज्ञान मन कहलाता है। और धृति मन का संबंध निद्रा में जो हमारे विचार आते हैं, निद्रा में जो क्रियाशील रहता है उसे धृति मन कहते हैं। अपने मन को शिव संकल्प युक्त बनाने के लिए परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यद जागृतो दूर मुदयित देवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात हे परमात्मन, यह जो मन है जो आपने हमें दिया है, जो जागृत अवस्था में बहुत दूर दूर तक जाता है और निद्रा की अवस्था में बहुत दूर दूर तक जाता है और जो इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा मन शिव संकल्प युक्त हो, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। अगर ऐसी प्रार्थना नित्य प्रति आप करते रहोगे और परमात्मा का ओम का जप करते रहोगे तो मन एकाग्रता की ओर अग्रसर होने लगेगा। और ऐसा यदि आपने किया तो आप मन के अच्छे चालक या ड्राइवर बन सकते हैं और कभी भी जीवन में किसी भी घटना में, किसी भी कार्य में आप असफल नहीं होंगे। सदैव ही आपकी उन्नति होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।